ह्यूमैनिटीज इसमें पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है, अच्छी राइटिंग में कुछ भी आंसर लिख के आ जाओ, मार्क्स मिल जाते हैं। ये बातें, ये ताने आपको आपके घर वाले सुनाएंगे, मोहल्ले वाले सुनाएंगे, आपके दोस्त सुनाएंगे, लेकिन सिर्फ हम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को पता है कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, कितनी सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम 8 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हम बहुत कॉमनली कर देते हैं, जिनके कारण हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। मैंने 94% स्कोर किए थे क्लास 12 में, और मैंने भी कुछ गलतियां करी थी, मेरे दोस्तों ने गलतियां करी थी, तो उन सबको एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सीधे बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम समझते हैं एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ। हमें बताया जाता है कि आपको रिफ्रेशर्स का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी के बाहर से आता है, जो आपका आंसर है उसमें आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एनसीईआरटी के अलावा बाहर की डिटेल्स लिखोगे, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और आपका आंसर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। यही एक तरीका है जिसके बाद आप टॉप कर पाओगे। तो एनसीईआरटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगी हमारे सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में, एक्सेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन, जिनमें हम रिफ्रेशर्स का यूज़ करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपका जो बेस होगी वो आपकी एनसीईआरटी होगी। इसके बाद गलत रिसोर्सेज का यूज़ करना। हम बोर्ड के प्रेशर में होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वो टॉपर है वो इस बुक का यूज़ करिए, इसको भी खरीद लेता हूँ, उसने ये वेबसाइट बताई उसका भी यूज़ करूँगा, एक ही चैप्टर को करने के लिए यहाँ से भी करूँगा, यहाँ से भी करूँगा, ये भी बुक करूँगा, ये भी बुक करूँगा, और ज़्यादा रिसोर्सेज करने के चक्कर में हम गलत रिसोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं, जो कि हमें बेनिफिट करने की जगह नुकसान करने लगती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लेस इज़ मोर। आपको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ इन रिसोर्सेज का यूज़ करने वाला हूँ अपना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, और इसके अलावा मैं कहीं और नहीं भटकूंगा। वैसे मैं जब भी बच्चों को बोलता हूँ कि आपको सही बुक्स का यूज़ करना है, तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि भैया आप ही बता दीजिए कि मार्केट में सही बुक्स कौन सी हैं। तो यहाँ मेरे पास है ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक्स। इनको मैंने खुद ने रिव्यू किया है, ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इनके क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छी बुक है। ये आप चाहें तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इनको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको रिसोर्सेज में एक इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन से वो रिसोर्सेज है जो आपको यूज़ करना है अपने पूरे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ में टॉप करने के लिए। इसके अलावा आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, तो वो आई बटन से आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मिस्टेक पे, जो कि है मिसिंग एनसीईआरटी डिटेल्स। इस पॉइंट को मेरी 12th की क्लास टीचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बोला था कि मान लेते हैं क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अभी एक एवरेज बच्चे को भी पता होगा, एक टॉपर बच्चे को भी पता होगा, लेकिन उनके आंसर में डिफरेंस क्या होगा। एक टॉपर बच्चा एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा होगा, वो फैक्ट्स, डिटेल्स, नेम्स, डेट्स, नंबर्स, ये सब यूज कर रहा होगा, जो उसके आंसर को एक टॉपर आंसर बनाएंगी और बाकियों के आंसर को एवरेज आंसर बनाएंगी। तो अगर आपको क्लास 12 में टॉप करना है तो ये जो एनसीईआरटी डिटेल्स है इनको आपको याद करना पड़ेगा, और इनको अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो आंसर है उसमें आपको फुल मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। अब इस पॉइंट से कनेक्टेड है हमारा अगला पॉइंट, वो है नोट्स। अब वैसे तो हम हमारे चैनल पे टॉप क्वालिटी टॉपर से बनवाए हुए नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे 12th में प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा आपको खुद के नोट्स बनाना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कौन सी ऐसी डेट्स हैं, कौन से ऐसे नेम्स हैं जो मैं भूल सकता हूँ, कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो मैं फ्यूचर में भूल सकता हूँ, उनको आप लिखेंगे। इसमें आप उन क्वेश्चंस को लिखेंगे जो आपको लगता है काफ़ी डिफिकल्ट है, जिनको आप भूल सकते हो। इन क्वेश्चंस के आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यही रीज़न है कि हमें स्कूल में, हमें कोचिंग क्लासेस में हमें बोला जाता है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए आप सभी को खुद के भी नोट्स बनाना है, जहाँ पे हर वो चीज़ आप लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप रिवाइज कर सके। जितनी भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेंगी उनको आप यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लेना, और खुद के नोट्स भी आपको बनाने ही हैं। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए भी वीडियो डालूं कि कैसे अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। फिफ्थ मिस्टेक है हमारी ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ज़्यादातर बच्चे अपने मेथड पे, अपने प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बल्कि एक जो टॉपर बच्चा होता है उसको एग्जैक्टली पता है कि ये मेरा एक मेथड है जिसको मैं हर एक चैप्टर के लिए यूज़ करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो इसमें भी उस बच्चे को पता है कि सोशियोलॉजी है तो उसके लिए मैं सिर्फ गुरु भैया की वीडियो देखूंगा, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिजिकल एजुकेशन है तो मैं सिर्फ
ये वाली बुक का यूज़ करूँगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाऊँगा। इसके बाद मैं क्वेश्चंस देखूँगा, तो उसके लिए मैं ये वाली जो क्वेश्चन बैंक है उसका यूज़ करने वाला हूँ। फिर मैं रिवीजन करूँगा फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं यहाँ से नोट्स लूँगा और ये जो मैंने खुद से नोट्स बनाए होंगे उनका मैं यूज़ करूँगा। और एट द एंड जब एग्ज़ाम्स पास आ रहे होंगे तब मैं सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करूँगा। तो ये उसका पूरा एक मेथड है अपने एक चैप्टर को निपटाने के लिए, अपने एक पूरे सिलेबस को निपटाने के लिए वो ये मेथड को यूज़ कर रहा होगा। तो जब वो बार बार रिपीट करेगा ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, क्योंकि उसको पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे कब क्या करना है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है, और जब सोचते नहीं है तो कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी भी जगह पर भटक रहे होते होंगे, इधर उधर जाते हैं, और उसमें एक ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा रहे होते हैं और अच्छे से कर भी नहीं रहे होते, और एट दैट उनको डाउट ही बना रहता है कि मैंने सही से किया है, मेरा मेथड, मेरा प्रोसेस सही था या नहीं था। लेकिन अगर आप सही मेथड यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे। फिर सिक्स्थ हमारी मिस्टेक है फोकसिंग ओनली ऑन मेजर सब्जेक्ट्स। इसका एग्जाम्पल आपको अपने आसपास भी बहुत देखने को मिलेगा, आपके सीनियर्स में आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में तो अच्छा स्कोर किया, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिकल एजुकेशन में इनके काफ़ी ज़्यादा मार्क कट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पूरा साल था हिस्ट्री की पढ़ाई करी, पॉलिटिकल की पढ़ाई करी, लेकिन जो इंग्लिश थे, हिंदी में, इनमें प्रैक्टिस करी ही नहीं। अगर आप इंग्लिश की लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, हिंदी के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो एट द एंड क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप लिख नहीं पाओगे, आपकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी नहीं होगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स में इनफ टाइम दे रहे हो। तो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स में फोकस नहीं करना है, इन सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेकर चलना है। सेवेंथ मिस्टेक है एक टाइम टेबल को फॉलो ना करना। ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कितना सिलेबस उनका बचा है, कब उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, कितना टाइम उनके पास बचा है, कितने चैप्टर्स उनके बचे हैं, कब उनको रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया ही नहीं होता है। सिर्फ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं पता होता। टाइम टेबल बनाना सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है स्मार्ट वर्क का। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ मेहनत ही करते रह जाएंगे, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कैसे बनाते हैं ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुकी है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो टाइम टेबल है इसको हज़ारों बच्चों ने यूज़ किया है, मैंने भी यूज़ किया था। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, और ये हर एक बच्चे के लिए सूटेबल है। आपने कितनी भी पढ़ाई अभी तक करी हो, कैसे भी बच्चे आप हो, एवरेज आपका आज के पहले एवरेज रिजल्ट आता हो या फिर आप टॉपर हो, आप सभी को टॉपर बनाने में ये हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली इस टाइम टेबल को आप चेक करिएगा। हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी मिस्टेक पे इस वीडियो की, जो कि है स्टार्टिंग लेट। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार अभी एग्ज़ाम पास तो आने दो, अभी तो बहुत टाइम है, जब एग्ज़ाम पास आएगा ना तभी तो मन लगेगा पढ़ाई करने का, ये सोचते रहते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप लेट स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेहनत बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा ईजी लगेगा आपको ये पूरा टॉप करने का जो प्रोसेस होता है, टॉप करने का 100% स्कोर करने का जो पाथ होता है। जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको ईजी लगने वाला है। तो जितने जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतने जल्दी स्टार्ट करिए। जो लोग बोलते हैं ना कि 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है क्लास 12th में, नहीं, बिल्कुल भी गलत है। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ टाइम ही निकालेंगे अगर आप अपने दिन का, तो भी आप 100% स्कोर कर रहे होंगे। दुनिया बोलेगी कि भाई ये तो बहुत कम पढ़ता था, ये तो हेल्थ पे भी ध्यान देता था, ये तो दोस्तों से कनेक्टेड भी था, फिर भी 100% स्कोर कर गया। उसका रीज़न होगा क्योंकि आप जल्दी स्टार्ट कर रहे होंगे। जल्दी स्टार्ट करिए, जितने जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा ही आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक पार्ट 2 भी आए जहाँ पे हम और भी मिस्टेक्स की बात कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अपनी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देवता इंडिया।